ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः परामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदगमनं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सरललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग अभी जो है 8वें अध्याय है भगवद गीता के है, जिसका अंग्रेजी नाम है अटेन द सुप्रीम, कैसे भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें हमने देखा कि कृष्ण जो है वो अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर देते हैं 3 से 4 श्लोक में, कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, आदिभूत क्या है, आदिदैव क्या है, और कैसे हम आदिदैव को जान सकते हैं इस शरीर में। और बाद में 8वां लास्ट प्रश्न जो है वो पूछते हैं कि किस तरह अंत में आपको जाना जा सकता है और किस तरह अपना शरीर में अंत में छोड़ना चाहिए। तो इसलिए ये जो अध्याय है 8वां, बहुत लोग जो शरीर त्याग कर देते हैं उसके बाद ये 11वीं में या 10वीं में यह अध्याय का पारायण करते हैं। तो बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर ये अध्याय है। और उसके बाद भगवान जो है 5वें श्लोक से आगे पूरे जितने भी श्लोक है उसमें यही एक जो कैसे हम अंत में अपना शरीर त्याग दे और भगवान धाम जा सके इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो 5वें 6ठे श्लोक में हम देखा कि कैसे भगवान को याद करने से अंत में हम उनके पास जाते हैं। और इसलिए हमें क्या है, अगर अंत में याद करना होगा तो हर बार हमें भगवान को याद करना होगा रोज, तो फिर हम उनको अंत में याद कर पाएंगे। अगर रोज याद नहीं करें तो अंत में याद करना उनको बहुत मुश्किल है। और उसके बाद में कैसे हम उनको याद कर सकते हैं, तो इसके लिए उनकी जो गुण है उसके बाद बताया गया है, कैसे वो कवि में है, सब जानते हैं, पुराण पुराण में सबसे बहुत पुराने हैं, और सबके वो अनुशासितरम यानी सबको कंट्रोल करते हैं, और सबसे छोटे से छोटे हैं, और सबसे सबको वो है पालन करते हैं, अचिंत्य है, और उनका रूप बहुत ही सुंदर है। तो इस तरह वो बताते हैं। और उसके बाद जो है वो पिछले श्लोक जो है हमने देखा 10वें श्लोक में षट चक्र योग के बारे में बताते हैं कि कैसे जो है अंत समय में जो है सब द्वारों को बंद करके कैसे जो है प्राणों को ऊपर की तरफ लेकर जाया सकता है, उसके बारे में देखा। उसी के बारे में हम आगे अभी 11वें 12वें श्लोक में देखेंगे षट चक्र योग के द्वारा कैसे जो है आगे बढ़ा जा सकता है, और इस तरह जो है भगवान का शरण ले सकते हैं। तो उसके बारे में देखेंगे और उनकी गति कैसे होती वो देखेंगे। और फिर 14 से 16 श्लोक में वो भगवान जो है शुद्ध भक्ति के बारे में भी बताते हैं, केवल भक्ति, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए 11वें श्लोक से हम शुरुआत करते हैं। यदक्षरं वेदा विदो विदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। Persons who are learned in the Vedas, who utter Omkara, and who are the great sages in the renounced order enter into Brahman. Desiring such perfection, one practices celibacy. I shall now briefly explain to you the process by which one may attain salvation.
जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओमकार का उच्चारण करते हैं, और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे में प्रवेश करते हैं। ऐसे सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। तो अभी बड़े बड़े लोग कैसे जाते हैं भगवत धाम, ब्रह्म की प्राप्ति कैसे करते हैं उसके बारे में बताते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें है ब्रह्मचर्य का पालन करना, जो अति आवश्यक है। इसके बारे में भगवान चर्चा करते हैं। लॉर्ड श्री कृष्ण हैज रिकमेंडेड टू अर्जुना द प्रैक्टिस ऑफ सच चक्र योगा, इन विच वन प्लेसेस द एयर ऑफ लाइफ बिटवीन द आईब्रोज। तो हवा को जो है, प्राणवायु को आंखों के बीच में जो आईब्रोज है उसके बीच में लेके जाया जाता है। Taking it for granted that Arjuna might not know how to practice such chakra yoga, the Lord explains the process in the following verses. तो ऐसा मान के चलते हैं कि अर्जुन को ये पता नहीं है, ज्ञात नहीं है, और इसलिए भगवान जो है ये श्लोकों में पूरी विधि बताते हैं। The Lord says that Brahman, although one without a second, has various manifestations and features. Especially for the impersonalists, the Akshara or Omkara, the syllable Om, is identical with Brahman. तो भगवान कहते हैं कि ये जो ब्रह्मन है वो अद्वितीय है, लेकिन और उसके अनेक अलग स्वरूप होते हैं। और जो निर्विशेषवाद लोग होते हैं, यानी जो भगवान में नहीं मानते या भगवान में विलीन होना चाहते हैं, उसके लिए क्या है, ये अक्षर ओमकार या ब्रह्म के समान होता है। कृष्ण here explains the impersonal Brahman unto which the renounced order of sage enter. तो ब्रह्म ज्योति का भगवान यहाँ बताते जहाँ पे जो वैरागी संत है वो प्रवेश करते हैं। In the Vedic system of knowledge, students from the very beginning are taught to vibrate Om and learn of the ultimate impersonal Brahman by living with a spiritual master in complete celibacy. In this way, they realize the truth of the Brahman's feature. This practice is very essential for students' advancement in spiritual life, but at the moment, such brahmachari unmarried celibate life is not at all possible. तो वैदिक संस्था के अनुसार जब ज्ञान प्रदान करते हैं, तो जो छात्र होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उसमें प्रारंभ में क्या होता है कि वो गुरु के साथ रहते हैं। गुरु के पास साथ रहने से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अच्छे से करते हैं और ओमकार का उच्चारण करते हैं। और इस तरह जो है कैसे ब्रह्म में अंदर निवेश किया जाए, मर्ज हो सके, उसका शिक्षा दी जाती है। तो इस प्रकार वे ब्रह्म के दो जो स्वरूप है उससे परिचित होते हैं। और छात्रों को क्या होता है, आध्यात्मिक जीवन का विकास के लिए आवश्यक है। तो ये जो ब्रह्मचर्य है ये आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है एक्चुअली। लेकिन आज के समय बिकॉज ऑफ को एजुकेशन पॉसिबल नहीं है। लिटरली क्या है, हम बचपन से ही साथ में पढ़ते हैं, बड़े होते हैं, तो सेलिब्रेसी संभव ही नहीं है। और इसलिए बहुत मुश्किल है एक्चुअली ये करना। The social culture of world has changed so much that there is no possibility of one's practice celibacy from the beginning of student life. तो बाहर अगर देखेंगे, विश्व का सामाजिक ढांचा जो है वो इतना बदल चुका है कि छात्र जीवन के प्रारंभ में ब्रह्मचर्य जीवन जो है बहुत ही असंभव एक्चुअली पालन करना। एक्चुअली जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं पहले 20-25 साल तक, उनकी जो बुद्धि है बहुत ही तीक्ष्ण होती है और शक्ति भी बहुत ही तीक्ष्ण होती है। मतलब बहुत शक्ति भी बहुत प्रचुर मात्रा में होती है और आगे जाके अच्छी संतान प्राप्त भी होती है और साथ में जीवन भी अच्छा होता है। लेकिन जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते शुरुआत से 20-25 साल तक, एटलीस्ट 15 से 20 साल तक, उनको आगे जाके बहुत बीमारियां भी आती है, शरीर बहुत कमजोर होता है और संतति की उत्पत्ति भी अच्छी नहीं होती। इसलिए आज हम देखते हैं कि बहुत लोगों को बचपन से ही बहुत सारी बीमारी है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक पूरा अपने आप में साइंस है जो आज पढ़ाया भी नहीं जाता और बताया भी नहीं जाता लोगों को। लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी है समझना और आगे बताना। Throughout the world, there are many institutions for different departments of knowledge, but there is no recognized institution where students can be educated in the brahmachari principles. तो हम देखते हैं पूरे विश्व में अलग अलग जो शास्त्रों के लिए अलग अलग जो है शाखाएं हैं उपलब्ध हैं, किंतु ब्रह्मचर्य पालन के लिए कोई सिद्धांत या उसका कोई
शिक्षा प्रदान करने के लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं है आज, कुछ भी मिलता नहीं एक्चुअली। जब ब्रिटिश आए थे उससे पहले हमारे पास 2 लाख से ज़्यादा गुरुकुल थे। तो वहाँ पे छात्रों की अच्छी प्रशिक्षण दी जाती थी, और माताओं के लिए भी अलग से ऐसी प्रशिक्षण दिया जाता था। और ये बहुत ही उत्तम था, किंतु अभी वैसा संभव नहीं है। अनलेस वन प्रैक्टिसेस सेलिबेसी एडवांसमेंट स्पिरिचुअल लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट। जब तक कोई ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना बहुत कठिन है। Therefore, Lord Chaitanya has announced, according to scripture instructions for the age of Kali, that in this age no process of realizing the Supreme is possible except the chanting of the holy names of Lord Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare। तो इसलिए चैतन्य भगवान ने कहा है कि आध्यात्म ग्रंथों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, भगवान चैतन्य कहते हैं कि भगवान कृष्ण के पवित्र नाम जो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम नाम हरे हरे, इसके जप के अतिरिक्त जो है परमेश्वर को साक्षात्कार के लिए अन्य कोई उपाय नहीं बचता। तो बाकी जो है अष्टांग योग, ज्ञान योग, कर्म योग, वो तो असंभव है। केवल भक्ति योग से ही हम भगवत धाम जा सकते हैं, क्योंकि भगवान के एक नाम में इतनी शक्ति है कि लाखों जो पाप है उसको समाप्त कर सकती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम करें। तो अभी 12वें श्लोक में उसका जो है विधि बताई गई है, प्रोसेस बताया गया है कैसे इस चक्र चक्र योग का पालन करें। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरिधि निरूढ़य च मूर्धनि अध्यात्मना प्राणम अस्थितो योग धारणम। The yogic situation is that of detachment from all sensual engagements, closing all the doors of the senses and fixing the mind on the heart and the life air on at the top of the head, one establishes himself in yoga. समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति का योग की स्थिति योग धारण कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणायाम के सिर के पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। तो जितनी भी हमारी इंद्रिय है, देखने से लेके, सूंघने से लेके, खाने से लेके सब कुछ, उसको क्या करना है, हमें जो है विरक्ति की ओर लेके जाना है। मतलब हमें जो भी इंद्रिय कार्य जो है वो करने नहीं है। और उसके बाद क्या है आगे, समस्त द्वारों को बंद करके, जो हमारे 9 द्वार कहते हैं इंद्रियों के, वो बंद करके मन को हृदय में, यानी मन जो है अपना हृदय में लगना चाहिए, क्योंकि हृदय जो है वहाँ पे भगवान का स्थान है। और प्राणवायु जो है उसको सर के ऊपर लेके जाते हैं, यानी ऐसा कहा जाता है कि अगर आत्मा नीचे से जाती है, नीचे कोई द्वार से, तो वो अधोगति प्राप्त होती है, और ऊपर से जाती है तो सदगति प्राप्त होती है। तो इसलिए योगी जो है अच्छे डेस्टिनेशन के लिए, अच्छी गति के लिए क्या करता है, अपने प्राणवायु को ऊपर लेके जाता है और वहीं से वो उसको निकालने का प्रयत्न करता है। तो प्रैक्टिस योगा is suggested here. One, first has to close the doors of all sense enjoyment. तो यहाँ पे जो विधि बताई गई है उसके योगाभ्यास के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इंद्रिय भोग के सारे द्वार जो है वो बंद करने होंगे। मतलब इंद्रिय भोग समाप्त, जीरो करना पड़ेगा। दिस प्रैक्टिस इज कॉल्ड प्रत्याहार। तो इसको प्रत्याहार कहते हैं। और विड्रॉइंग द सेंसेस फ्रॉम द सेंस ऑब्जेक्ट्स, यानी क्या है, अपनी इंद्रियों को इंद्रिय भोग वस्तु से दूर करना। द सेंस ऑर्गन्स फॉर एक्वायरिंग नॉलेज, द आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड टच should be fully controlled and should not be allowed to engage in self gratification। तो जितनी भी ये अलग अलग इंद्रियां हैं, जिसमें ज्ञान इंद्रिय आती है, जैसे ज्ञान में आता है, तो ये जो है 5 इंद्रिय से ज्ञान आता है। जैसे आंखों देखते ज्ञान आता है, सुनने से आता है, सूंघने से आता है, खाने से आता है और टच से आता है। तो ये सारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं उसको पूर्णतया वश में करना चाहिए हमें, और इससे हमें आगे बढ़ना चाहिए। एंड शुड नॉट बी अलाउड टू एंगेज इन सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो पूर्णतः कंट्रोल तो करना है, और साथ में इसे इंद्रिय तृप्ति की ओर लेके नहीं जाना है, उससे उसे बचाना है। और उसके बाद क्या करना है, इन दिस वे द माइंड फोकस इज ऑन द सुपर सोल इन द हार्ट एंड द लाइफ फोर्स इज रेस्ड टू द टॉप ऑफ द हेड। तो इस तरह मन जो है, वो जो आत्मा है हृदय में, परमात्मा के ओर जो है अपनी चेतना केंद्रित करता है। और जो अपना लाइफ फोर्स है, यानी प्राण, जो कहते हैं प्राण वायु में जो है अपने आत्मा रहती है,
उसको ऊपर तक लेके जाते हैं सर के वाटर। In the sixth chapter, this process is described in detail, but as mentioned before, this practice is not practical in this age. तो छठे अध्याय में ये जो है अष्टांग योग बहुत ही विस्तृत रूप में बताया गया है, किंतु यहाँ पे इसे बताया गया आज के समय में ये अगर हमें कहा जाए तो प्रैक्टिकल नहीं है, एक्चुअली व्यवहारिक नहीं कर सकते इसको, व्यवहार के कारण से ये उचित नहीं है। The best process is Krishna consciousness. If one is always able to fix his mind on Krishna in devotional service, it is very easy for him to remain in an undisturbed transcendental trance or in samadhi. तो सबसे उत्तम विधि जो है कृष्ण भगवान के है अभी। तो प्रभुपाद क्या करते हैं यहाँ पे हर एक वर्ष में जो एक्चुअल वो एक्सप्लेन करते हैं और कैसे वो प्रैक्टिकल या इम्प्रैक्टिकल वो बताते हैं, और किस तरह हम कृष्ण भावना से वही सेम स्थिति कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में प्रभुपाद हमें हर श्लोक में बताते हैं। तो इसलिए जो ये व्यवहारिक ना होने के कारण प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर हमारा मन जो है हम भगवान के प्रेममय सेवा में अगर स्थित करते हैं तो बहुत जल्दी जो है हम जो है उस जो अचलित या दिव्य समाधि है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, और इस तरह जो है हम आगे बढ़ सकते हैं। तो जितना ज्यादा कलयुग आगे बढ़ेगा उतना ही मुश्किल होगा आत्म साक्षात्कार बाकी जो जितनी भी कार्य करने के लिए, और इसलिए भक्ति केवल एक ही उपाय अभी मोस्टली बचता है जिसमें हम आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। तो इसलिए इसको बहुत ही हमें सावधानी से और गहराई से लेना चाहिए। और अभी 13वें श्लोक में आगे बताते हैं कि इनका गति क्या होगी जो इसे कहते हैं। ओम इति एकाक्षरं ब्रह्म व्यवहान् माम अनुस्मरन् यः प्रयाति तयन्देहं ययाति परमां गतिम्। After being situated in this yoga practice and vibrating the sacred syllabus Om, the supreme condition of letters, if one thinks of the Supreme Personality Godhead and quits its body, he will certainly reach the spiritual planets. तो इस योगाभ्यास में स्थित होकर, मतलब इस तरह योगाभ्यास करके तथा अक्षरों के पर संन्यास संयोग योनि ओमकार का उच्चारण करते हुए, तो इस तरह स्थित करना है मन को जो है अपने हृदय में लगाना है, यानी भगवान में लगाना है, और उसके बाद जो है प्राण वायु को सिर के वहां लेके जाना है और ओम का उच्चारण करना है। यदि कोई भगवान को चिंतन करता है और बाद में क्या करना है भगवान की चिंतन करना है और अपने शरीर को त्याग करता है, और इस स्थिति में हमें क्या करना है, हमें शरीर का त्याग करना है, तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों की ओर जाता है। तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब हमारी मृत्यु होती है तो ऐसा कहते हैं कि इतना दर्द होता है, इतना दर्द है कि हजारों बिच्छू काटते इतना दर्द होता है। तो बहुत लोग की चेतना ही थे, बहुत लोग कोमा में चले जाते हैं, बहुत लोग ऐसे मृत्यु होती है और कुछ बोल भी नहीं पाते। तो जब ऐसी स्थिति है, जब बोल भी सकते हैं, तो उसमें मन को भगवान में लगाना, प्राणवायु को ऊपर लेके जाना और उस समय भगवान का चिंतन करना, ये ऑलमोस्ट जो है अधिकतर लोगों के लिए असंभव है। कोई गिनी चुने दो चार लोग ही कर सकते हैं, अदरवाइज ये मुश्किल है। इट इज क्लियरली स्टेटेड हियर दैट ओम ब्रह्मन एंड लॉर्ड कृष्ण आर नॉन डिफरेंट। तो यहाँ पे बताया गया है ओम है, ब्रह्मन या भगवान कृष्ण है, वो एक दूसरे विभिन्न है। द इम्पर्सनल साउंड ऑफ कृष्ण इज ओम। तो इसमें कहते हैं कि ओम क्या है, कृष्ण की निर्विशेष ध्वनि है, यानी अगर आप इम्पर्सनल कहेंगे तो वो ओम है। बट द साउंड हरे कृष्ण कंटेन्स ओम। तो ये जो हरे कृष्ण मंत्र है इसमें ओम जो है वो सम्मिलित है। द चैंटिंग ऑफ द हरे कृष्ण मंत्र इज क्लियरली रिकमेंडेड फॉर दिस एज। तो ये जो हरे कृष्ण मंत्र का जप है इस युग के लिए विशेषतः कहा गया है करने के लिए। So if one quits his body at the end of life chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, तो अगर कोई व्यक्ति जो है अंत में अपना शरीर त्याग करता है और इस मंत्र का जाप करता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, he certainly reaches one of the spiritual planets according to the mode of his practice। तो सही में वो कोई जो है आध्यात्मिक लोक में कोई तो ग्रह में जाएगा, और उस तरह उसकी जो जिस तरह उसकी चेतना है, जिस तरह वो जो है जो प्रोसेस वो फॉलो करता है, जो भी वो रोज का चिंतन जनन मनन जो है वो करता है, उस हिसाब से वो जाएगा।
द डिवोटीज ऑफ कृष्णा एंटर द कृष्णा प्लैनेट गोलोक वृंदावन। तो कृष्ण के जो भक्त है वो कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन जाएंगे। For the personalities, there are also innumerable other planets known as Vaikuntha planets in the spiritual sky, whereas the impersonalities remain in the Brahma Jyoti. तो जो भगवान के साकार रूप में मानते हैं और इसलिए उसको जो है सगुणवादियों भी कहते हैं, तो वो जो है आध्यात्मिक आकाश में अन्य लोग जो है जिसे वैकुंठ लोग भी कहते हैं वहाँ पे जाएंगे। और बाकी जो है निवेशवाद जो लोग हैं वो ब्रह्म ज्योति में रह जाते हैं। तो इस तरह दोनों जाते हैं। तो इसमें कैसा है, जिसकी हम पूजा करते हैं, इसकी भक्ति करते हैं, आ, जिस परंपरा में उस ग्रह में हम जाएंगे। तो कोई लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना करता है तो लक्ष्मी नारायण के ग्रह में जाएगा, कोई राम जी करेगा तो अयोध्या जाएगा। और इस तरह जो है अलग अलग लोग जो है अलग अलग उसका डेस्टिनेशन होता है। तो इसलिए हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें जो है बीज मिला है जिस मंत्र का और जिस गुरु का सानिध्य हमें मिलता है, उसी से हमें आगे बढ़ के उसका धीरे धीरे आगे बढ़ना है। और इस जन्म तक अगर हम इवन निष्ठा तक पहुंच गए तो बहुत बड़ी बात है, और अगर उससे आगे पहुंचे तो और भी अच्छी बात है। तो इस तरह हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए। और अभी 14th वर्ष में जो है कैसे केवल भक्ति से भगवान कृष्ण को आसानी से पाया जा सकता है उसका हमें बताते हैं। तो पिछले सब वर्सेस में जो है अलग अलग षट चक्र योगा से बताया गया कि कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अभी केवल भक्ति के बारे में बता रहे। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सा तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। For one who always remembers me without deviation, I am easy to obtain, O son of Pritha, because of his constant engagement in devotional service. हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से मेरा निरंतर स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। सुलभ किसके लिए? जो विदाउट इंटरप्शन, विदाउट डिविएशन उनका स्मरण करता है, जो निरंतर करता है उसके लिए सुलभ है। तो इसलिए जितना ज्यादा हम जप कर सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं, उतना जल्दी हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो बाकी के लिए कठिन है। अगर आप भगवान उस टाइम के लिए याद करते हो और बाकी समय बाकी चीजों को याद करते हैं तो थोड़ा मुश्किल है। तो इसलिए सब बाधाओं को छोड़ के हमें धीरे धीरे भगवान की इस तरह भक्ति करनी है कि हम उसको आराम से याद कर सके। और इसलिए हमें क्या करना है, हमेशा कोई ना कोई भक्ति के अंग में जो है अपने आप को उसमें व्यस्त रखना है। अगर जपा हो गया तो भागवतम पढ़ने में, अगर भागवतम में पढ़ के हो गया तो कुछ सेवा में, शायद कुकिंग हो या डीटी ड्रेसिंग हो या जो भी सेवा है, भगवान की किताब पढ़ना, भगवान के बारे में बताना, लोगों को प्रचार करना, जो भी है कोई ना कोई सेवा में हमें जो है उसमें लगते रहना पड़ेगा। नहीं तो क्या है प्रॉब्लम कि हमारा मन हमें कहीं और लेके जाएगा और हम भगवदाम जाने से रह जाएंगे। दिस वर्स specifically describes the final destination attained by the unalloyed devotees who serve the supreme personality of Godhead in bhakti yoga। तो ये जो श्लोक है ये उन निष्काम भक्त के बारे में बता रहे हैं जिसकी कोई कामना है नहीं, अनअलॉयड डिवोटीज जिससे कोई और काम नहीं है। और उसके लिए क्या है, अंतिम गंतव्य क्या होता है भक्ति योग के द्वारा, उसके बारे में जो है हमें बताया जा रहा है। Previous verse have mentioned 4 different kinds of devotees: the distressed, inquisitive, those who seek material gain, and speculative philosophers। तो पिछले श्लोकों में 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ है: आत, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। तो हमने देखा है 4 तरह के लोग जो है भगवान के पास जाते हैं और 4 तरह के नहीं जाते। तो ये हमने पहले जो है कुछ श्लोकों में देखा है। डिफरेंट प्रोसेस ऑफ लिबरेशन हैव बीन डिस्क्राइब्ड: कर्म योगा, ज्ञान योगा, हठ योगा। तो अलग तरीके से जो है कैसे हम भगवान के पास जा सकते हैं उसके बारे में भी बताया गया है, जिसमें जो है कर्म योगा, ज्ञान योगा या हठ योगा भी आता है। तो ये भी बताया गया। द प्रिंसिपल ऑफ दिस योगा सिस्टम्स
have some bhakti added, but this verse particularly mentions pure bhakti yoga without any mixture of ज्ञान कर्म और हठ। तो ये जो अलग अलग योग की पद्धति है उसमें कुछ तो भक्ति है, लेकिन अभी जो भगवान कह रहे हैं इस श्लोक में, इसमें केवल शुद्ध भक्ति है और इसमें कोई ज्ञान कर्म या हठ का बिल्कुल भी उसमें जो है कुछ भी सम्मिलित नहीं है। तो ये जानना चाहिए कि देखो, ज्ञान कर्म या हठ योग जो भी है उसका भी रिजल्ट या उसका जो हमें लाभ तभी मिलता है जब उसमें थोड़ी सी भक्ति हो। अगर उसमें भक्ति नहीं हो तो इन चीज़ों का भी लाभ हमें नहीं मिल सकता। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि इससे अगर हम शुद्ध भक्ति करें तो बहुत लाभ मिलेगा। As indicated by the word Ananya Cheta, in pure bhakti yoga, the devotee desires nothing but Krishna। तो जैसे यहाँ पे कहा गया है अनन्य चेता, तो इसका मतलब क्या है? भक्ति योग का में भक्त जो है कृष्ण के अलावा और कोई इच्छा नहीं रखता। जैसे वो कहा कि कोई इच्छा रखता है, ये मतलब उसको कृष्ण के अलावा और कोई इच्छा नहीं, बस कृष्ण ही चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। A pure devotee does not desire promotion to heavenly planets, nor does he seek oneness with the Brahma Jyoti or salvation or liberation from the material entanglement। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के, वो कोई भी इच्छा नहीं रखते, ना ही उन्हें जो है स्वर्ग के अलग अलग लोकों में जाना है, ना ही ब्रह्म ज्योति में लीन होना है, और ना ही उनको मुक्ति चाहिए इस भौतिक जगत से। तो ये हाईएस्ट ये है, उसको कुछ भी नहीं चाहिए। उसको क्या चाहिए? भगवान की केवल भक्ति चाहिए। अ प्योर डिवोटी डज नॉट डिजायर एनीथिंग। शुद्ध भक्त जो है कुछ भी इच्छा नहीं करता। यानी कुछ भी इच्छा का मतलब क्या है? अपने लिए कुछ भी इच्छा नहीं करता, भगवान के लिए वो कुछ भी कर सकता है। In Chaitanya Charitamrita, pure devotee is called Nishkamam, which means he has no desire for self-interest। तो चैतन्य चरितामृत में शुद्ध भक्तों कहा गया निष्काम, यानी क्या है? उसे स्वतः के लिए कोई भी इच्छा नहीं, कि स्वतः की इच्छा पूरी करने के लिए कोई इच्छा नहीं है। परफेक्ट पीस बिलोंग्स टू हिम अलोन, नॉट टू देम हु स्ट्राइव फॉर पर्सनल गेन। तो ये व्यक्ति जो है बहुत ही शांत होता है। और क्यों उसे शांति लाभ है? क्योंकि उसको कोई अन्य स्वार्थ नहीं है, और इसलिए वो एकदम शांत है। और जो अन्य स्वार्थ के लिए पढ़ते हैं कि ये चाहिए वो चाहिए, वो शांत नहीं होंगे। Whereas a ज्ञानी योगी, कर्मी योगी, हठि योगी has his own self interest. A perfect devotee has no desire other than to please the supreme person God। तो ज्ञान योगी, कर्म योगी, हठि योगी के अपने भी स्वयं की कुछ इच्छाएं होती है, लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त है उनकी स्वयं की कोई इच्छा नहीं होती, स्वयं का कोई स्वार्थ नहीं होता। उनका एक ही इच्छा या स्वार्थ होता है कि भगवान कृष्ण को कैसे प्रसन्न कर सके, other than to please supreme Godhead। Therefore the Lord says that for anyone who is unflinchingly devoted to him is easy to attain। तो भगवान इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति हो जो भगवान का शुद्ध भक्त हो और उनके प्रति उनका सहज आकर्षण है, तो आराम से वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। A pure devotee always engages in devotional service to Krishna in one of his various personal features। तो शुद्ध भक्त क्या करता है? सदैव जो है कृष्ण को अलग अलग रूपों में किसी तरह तो है वो भक्ति में लगा रहता है। Krishna has various planetary expansions and incarnations such as Rama and Narasimha, and devotee can choose to fix his mind in loving service to any of these transcendent forms of the Supreme Lord। तो भगवान के बहुत अलग अलग जो है अवतार हुए हैं, जैसे राम है, नरसिम्हा है, और भक्त जो है उनकी इच्छा के अनुसार उनका मन जो है किसी की भी प्रेम में सेवा में लगा सकता है। और अगर जिसकी सेवा में लगे, जैसे रामचंद्र की सेवा में लगे तो अयोध्या जाएगा, नरसिंह भगवान की सेवा में लगाए तो नरसिंह के लोग जाएगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लगा सकता है। Such a devotee meets with none of the problems that plague the practices of other yogas। तो ऐसा जो भक्त होता है उनको अनेक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता, जो अन्य योग के जो अभ्यास करता है उससे समस्या जो झेलनी पड़ती है वो इसे झेलनी नहीं है, ये बहुत जल्दी आगे जा सकता है। भक्ति योगा इज वेरी सिंपल एंड प्योर एंड इजी टू परफॉर्म। तो भक्ति योग जो है बहुत ही आसान है, सरल है, शुद्ध है, और आराम से उसे हम जो है रोज कर सकते हैं। वन कैन इज बिगिन सिंपली बाय चैंटिंग हरे कृष्णा। खाली किसने हरे कृष्णा इतना बोल दिया तो भी भक्ति शुरुआत हो जाती है। द लॉर्ड इज मर्सीफुल टू ऑल, बट एज वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड ही इज स्पेशली इंक्लाइंड टुवर्ड्स दोज who always serve him without deviation।
तो भगवान तो जो है सब पे कृपा दिखाते हैं, लेकिन जैसे पहले कहा गया है, वो जो है उन शुद्ध भक्त की ओर ज्यादा झुकाव दिखाते हैं जो हमेशा उनकी सेवा करते हैं, अन्य कोई उपदेश बिना, मतलब निस्वार्थ जो सेवा करते हैं, उनके लिए जो है भगवान जो है विशेष कृपा करते हैं। The Lord helps such devotees in various ways, as stated in the Vedas, Katha Upanishad 1.2.23. Yam evaishe vritnute tena labhyas tasyeva atma vivirutne tanum swam vivirute tanum swam. One who is fully surrendered and engaged in the devotional service of the Supreme Lord can understand the Supreme Lord as he is. तो जो भगवान को पूर्णतः शरणागत है, उनको भगवान जो है हर तरह से मदद करते हैं, और इस तरह शरणागत होने के कारण वो जो भक्ति करता है भगवान की, तो इससे उनको आराम से समझ सकते हो कैसे हैं। एंड स्टेटेड इन भगवत गीता 10.10, ददामि बुद्धि योगम तम, द लॉर्ड गिव्स सच अ डिवोटी सफिशिएंट इंटेलिजेंस सो दैट अल्टीमेटली द डिवोटी कैन अटेन हिम इन हिज स्पिरिचुअल किंगडम। जैसे 10.10 भगवत गीता में कहा गया है 10वें अध्याय 10 श्लोक में, ददामि बुद्धि योगम तम, यानी क्या भगवान जो है हमें बुद्धि देते इस तरह क्या कि हम जो है उनको आराम से बहुत आध्यात्मिक जगत में प्राप्त कर सके। तो इसलिए जो बुद्धि मिली हमें भगवान ही देते हैं और कोई नहीं देता। द स्पेशल क्वालिफिकेशन ऑफ द प्योर डिवोटी इज दैट ही इज ऑलवेज थिंकिंग ऑफ कृष्णा विदाउट एनी डिविएशन। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उसका सबसे बड़ा गुण क्या है कि वे जो है कुछ भी समय विदाउट कंसिडरिंग टाइम एंड प्लेस कहा गया, यानी क्या, देश और काल वो कैसा भी हो, वो भगवान के गुणगान में लगा रहता है, भगवान को याद करता रहता है। वो इसलिए हमेशा भगवान को याद करता है, कोई भी स्थिति में हो वो विचलित नहीं होता। जैसे हम देखते हैं प्रहलाद महाराज जो थे, उनके पिताजी अलग अलग तरीके से उनको परेशान करते, लेकिन वो समय उसके लिए जो अनुकूल हो प्रतिकूल हो वो उसकी राह देते हो, भगवान का नाम लेते रहते हैं। तो इस तरह शुद्ध भक्त का ये गुण है। देयर शुड बी नो इम्पेडिमेंट्स, तो भक्ति में जो है कोई भी समस्या नहीं है। एंड विदाउट ही शुड बी एबल टू कैरी आउट हिज सर्विस एनीवेयर एट एनी टाइम, तो वो अपनी जो सेवा है कभी भी किसी भी समय जो है कर सकता है, कर पाता है वो। सम से दैट डिवोटी शुड रिमेन इन होली प्लेस लाइक वृंदावन और सम holy town where the Lord lived, but a pure devotee can live anywhere and create the atmosphere of Vrindavan by his devotional service. तो कभी कभी कहते हैं भक्त को हमेशा कोई जो है धाम में रहना चाहिए, जैसे वृंदावन है या अन्य कोई धाम है वहाँ पे रहना चाहिए, लेकिन अगर कोई शुद्ध भक्त हो तो जहाँ भी जाएगा वहाँ पे वो वृंदावन या धाम प्रकट कर देगा उनकी भक्ति से। इट वॉज श्री अद्वैत हु टोल्ड लॉर्ड चैतन्य, wherever you are O Lord there is वृंदावन। तो अद्वैत आचार्य जो है वो भगवान जो है कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जहाँ पे आप हो वही जो है वृंदावन है। As indicated by the word Satatam and Nityasa, which means always, regularly, or every day, a pure devotee constantly remembers Krishna and meditates upon him. तो जैसे कि शब्द कहा गया है सततम और नित्यस, जिसका अर्थ है हमेशा या हर दिन, या हम इसको कह सकते हैं कि हम बारंबार उनको याद करें, और इसलिए जो है हम उनको जो है हर दिन जप करते हैं, हर दिन जो है अपनी भक्ति करते हैं। A pure devotee constantly remembers Krishna and meditates upon him. तो शुद्ध भक्त जो होता है निरंतर भगवान को याद करते हैं, उन पर ध्यान करते हैं। These are qualifications of pure devotee for whom the Lord is most easily attainable. तो ये शुद्ध भक्तों की लक्षण है जिसके लिए भगवान जो है आराम से उनको मिलना सुलभ है, यानी भगवान जो है सुलभता से उनको मिल जाते हैं। भक्ति योगा इज अ सिस्टम दैट द गीता रिकमेंड्स अबाउट ऑल अदर्स। तो भक्ति योगा जो है भगवदगीता की विशेषता है कि वो भक्ति योगा को बाकी सारे योग के ऊपर जो है सबको इसकी कहते हैं कि आप इस भक्ति योग को करें, और इसलिए जो है इसकी संस्तुति जो है वो जो है इसको रिकमेंड जो है भगवदगीता करता है। जनरली द भक्ति योगी आर एंगेज इन 5 डिफरेंट वेज। तो भक्ति योग जो है साधारणतः इस 5 रसों में जो है सेवा करते हैं। शांत भक्ता एंगेज डिवोशनल सर्विस इन लिटरेटी,
तो जो शांत भक्त है वो भगवान के भक्त करता है एकदम शांत भाव में। दास्य भक्त एंगेज डिवोशनल एज ए सर्वेंट, दास्य भक्त है भगवान के सेवक में सेवा करता है। साक्य भक्त एंगेज एज फ्रेंड, तो साक्य भक्त है भगवान के मित्र के रूप में सेवा करता है। वात्सल्य भक्त एंगेज एज पेरेंट, वात्सल्य भक्त जो है भगवान की पिता माता के रूप में सेवा करता है। एंड माधुर्य भक्त एंगेज एज ए कॉन्जुगल लवर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, तो माधुर्य भक्त जो है भगवान की सेवा जो है प्रेममय आदान प्रदान में करते हैं। तो ये जो है इस तरह दाम्पत्य प्रेमी की भांति जो है भक्ति में वो युक्त रहते हैं। In any of these ways, the pure devotee is always constantly engaged in the transcendent loving service of the Supreme Lord and cannot forget the Supreme Lord. तो वो किस तरह भी इस तरह भक्ति करे, लेकिन शुद्ध भक्त जो होता है वो हमेशा भगवान को याद करता रहता है और उनकी प्रेममय सेवा में हमेशा वो रत रहता है और कभी भी उनको एक क्षण भी नहीं भूलता। एंड सो फॉर हिम द लॉर्ड इज इजीली अटेंड, तो ऐसा भक्त जो भगवान को भी भूलता ही नहीं हो, भगवान उसको आराम से प्राप्त होते हैं। In any of these ways, the pure devotee is constantly engaged in transcendental loving service of the Lord and cannot forget Supreme Lord, and for him, Lord is easily attained. बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन इसलिए दोहरा रहा हूँ कि ऐसे भक्त जो भगवान आराम से मिलते हैं। A pure devotee cannot forget the Supreme Lord for a moment, and similarly, the Supreme Lord cannot forget his pure devotee for a moment. तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो भगवान को एक क्षण भी नहीं भूल सकते, और उस तरह भगवान जो है अपने शुद्ध भक्त को एक क्षण के लिए भी नहीं भूल सकते। दिस इज अ ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ द कृष्ण कॉन्शियस प्रोसेस ऑफ चैंटिंग द महामंत्र। तो ये जो है महामंत्र जो है हम जब उसको रोज जप करते उसका विशेष फल है और इसका आशीर्वाद है बड़ा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये मंत्र रोज जप करें और अपना जीवन सफल करें। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।